हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, एनटीए की तरफ से नीट वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। तो ये न्यूज़ एनटीए की तरफ से आया है। जितने भी नीट वाले स्टूडेंट हैं या फिर जिन्होंने ट्वेल्थ में बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ भी ले रखा है, तो उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देखिए, एनटीए की तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जो सीयूईटी का एग्ज़ाम होता था, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है तो मैं बता देता हूँ कि आपको इससे कौन से कॉलेज मिल जाएंगे और कहाँ पर आपको कितनी फ़ीस लगेगी, कब से फॉर्म फिल होंगे। ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बता देता हूँ। ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये एनटीए की तरफ से आया है। तो इसमें सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखो, ये आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इम्पोर्टेंट डेट है जो एनटीए की तरफ से आया है। ये देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से? 1 मार्च से, मतलब आज ही से आप फॉर्म को भर सकते हो और 22 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। सीयूईटी का फॉर्म, मैं तो आप सभी से कह रहा था, स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि आपके मार्च के फर्स्ट वीक में ही फॉर्म आ जाएंगे और आज ही से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आप ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन, जो आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना, क्योंकि इसका कोर्स सेम टू सेम वही रहता है। सिलेबस जो नीट का रहता है तो वही सिलेबस इसी का रहता है और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत ही एक्स्ट्रा एक तरीके से बोनस पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर ये एग्ज़ाम देने के लिए। अब देखो, लास्ट डेट क्या है? सबमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन फ़ीस 23 मार्च। ठीक है, और देखो करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा? तो 24 से 26 मार्च तक आपकी करेक्शन हो पाएगी। और यहाँ पर देखो, जो डेट है सिटी एग्जामिनेशन की, वो अनाउंस हो जाएगी बाद में अभी। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है बिटवीन 8 मई से 1 जून तक। तो इस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, डेट आपकी सारी। तो ये 8 मई से 1 जून तक आपके एग्ज़ाम होंगे। और आपका देखो वेबसाइट क्या है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है। तो ये देखिए, ये सीयूईटी का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 1,000 रुपये 3 सब्जेक्ट के लिए लगेंगे। और अगर कोई भी एक एडिशनल सब्जेक्ट लगेगा तो 400 ईच, मतलब कि अगर आप कोई 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोगे तो उसके 1,000 रुपये लगेंगे। और अगर बाद में कोई एक और एग्ज़ाम लो दोगे सब्जेक्ट का तो उसके 400 रुपये लगेंगे। और ऐसे ही ओबीसी का देखो, 900 रुपये फ़ीस है। और जो 375 अगर कोई अलग से सब्जेक्ट लेंगे तो उनका है। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी यही था सेम। ठीक है, और एससी एसटी, ठीक है, कैटेगरी के लिए 800 रुपये लगेंगे। और 350 जो अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो गए तो उसके लगेंगे। ठीक है, और जो सेंटर आउटसाइड इंडिया है तो उनके, मतलब कि इंडिया के बाहर से अगर कोई देगा तो उनके 4,500 रुपये लगेंगे और हर एक सब्जेक्ट के 1,800 रुपये अलग से लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मतलब जो रजिस्ट्रेशन आप करोगे, तो ये रजिस्ट्रेशन तो मैंने बता दिया है आपको कि इसी वेबसाइट पर होगा। और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट, मतलब टोटल आपको देखिए 37 जो सब्जेक्ट हैं तो उनका होगा ये इंडिया में। मीडियम इंग्लिश भी हो सकता है, ये सारी लैंग्वेजेस हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में फिल करना है। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो अपना लैंग्वेज ऑफ मीडियम ज़रूर देख लिया करो। कभी आप अगर हिंदी भर दिया तो आपको हिंदी में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ये ज़रूर चेक कर लेना। और सिलेबस जो है वो एज़ पर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, जो मैंने आपको कम्प्लीटली बता रखा है। अगर आप मेरे चैनल से पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, आपने मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, तो मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ, नीट से रिलेटेड भी और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके बाद देखिए, कैंडिडेट में चॉइस देखो, मैक्सिमम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, चॉइस अप टू 5 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही है। और जो मार्किंग स्कीम है, तो मार्किंग स्कीम पे करेक्ट आंसर +5। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ ईच फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, 1 मार्क्स की। अगर आप गलत दोगे तो आपकी 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और अगर आप सही आंसर दोगे तो आपके 5 मार्क्स यहाँ पर
करेक्ट रहेंगे। और टेस्ट का मोड तो मैंने आपको बता ही रखा है, ये वाला टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड रहता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है और टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 50 क्वेश्चन ईच टेस्ट पेपर। हर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब कि आपको इसमें चॉइस नहीं मिलेगी, सभी क्वेश्चन करने होंगे आपको इसमें, ठीक है। और ड्यूरेशन तो आपको बता रखी है, ड्यूरेशन है हर एक पेपर की 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और वही आपको यहाँ पर चेक करना होगा, ठीक है, वही आपको करना होगा। शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, शिफ्ट का आपका यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट रहती हैं, शिफ्ट के लिए भी यहाँ पर आ रखा होगा तो मैं आपको भी बताता हूँ। शिफ्ट मल्टीपल शिफ्ट रहती है, एक सुबह रहती है मॉर्निंग में, फिर एक लंच के टाइम रहती है और एक फिर शाम को रहती है। तो ये शिफ्ट का हो गया। अब देखो इसके बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस बता रखा है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन का दे रखा है, ठीक है। फोटोग्राफ देखो यहाँ पर जो फॉर्म फिल करोगे तो उसकी फ़ोटोग्राफ देख लो 10 KB से 200 KB तक, क्योंकि अभी नीट का फॉर्म आप फिल कर रहे थे तो आपके बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पास, सर फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहा। तो आप साइज़ को ज़रूर देखा करो कि आपकी जो PDF साइज़ है तो वो इसके अंडर में ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वो अपलोड होगा। ऐसे सिग्नेचर का भी देखो 10 KB से 50 KB के बीच में ही अपलोड करना। और आप में से कई लोगों को कमेंट आ रहे थे सर हमने जो ब्लर फ़ोटो अपलोड कर दिया ब्लर, तो आप एक बार फ़ोटो को अपलोड करने के बाद वहाँ पर चेक का ऑप्शन रहता है, उसे चेक ज़रूर करा करो। अगर आप उसे एक बार खोलकर चेक कर लोगे PDF बनाने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सही करा है या नहीं, ठीक है। तो आप एक बार उसे चेक ज़रूर कर लिया करो, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब के साइज़ आप ज़रूर चेक कर लेना, आपके जो भी कैटेगरी है तो उसकी। और फीस पेमेंट भी देखो बैंक से के थ्रू है, ठीक है, सारी चीज़ें। कंफर्मेशन पेज भी आ जाएगा आपका वहाँ पर, सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी है। इस जो है एप्लीकेशन बुलेटिन आया जो ये, ठीक है। ईमेल आईडी देखो फॉर, अगर कोई क्वेरी आती है तो ये हेल्पलाइन डिक्स है NTA का, तो इस पर आप कॉल कर कर पता कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है, नीट में भी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई रखी है। बाकी और किसी ये देखो ये सब्जेक्ट्स हैं, ये मार्किंग स्कीम्स है, ठीक है। ये मतलब कि एग्ज़ामिनेशन जो होगा तो उसके बारे में बता रखा है। ड्यूरेशन वगैरह देखो 50 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट पेपर में, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और ड्यूरेशन 60 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगी। और शिफ्ट देख लो, एग्जामिनेशन शिफ्ट कंडक्ट, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और 5 मार्क्स मिलेगा करेक्ट आंसर पे। और अगर आप कोई गलत आंसर दोगे तो आपको उसका 1 मार्क्स का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा वो MCQ बेस होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई रखी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, 12th आपको करना होगा, ठीक है, 12th अपीयरिंग या फिर 12th पास आपकी ये एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है, 10+2। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने सोचा आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और चाहते हैं ऐसे और अपडेट लेने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके जो आंसर का जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।